तो ये सेमीकंडक्टर का अगला टॉपिक है जिसमें हमको तो लास्ट हमने रेक्टिफायर पढ़ा था। उसके आगे कंटिन्यूएशन में टॉपिक है जिसमें हम पढ़ने वाले फिल्टर के बारे में। व्हाई डू वी नीड फिल्टर इन रेक्टिफायर पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में जब हम रेक्टिफायर लगाते हैं तो उसके साथ हमको फिल्टर भी लगाना होता है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। जो आउटपुट होता है रेक्टिफायर का, लास्ट टाइम हमने देखा था, देखो आउटपुट ऐसा होता है रेक्टिफायर का जिसमें सिर्फ हमको पॉजिटिव साइकिल मिलती है, नेगेटिव हाफ साइकिल मिसिंग रहती है। इसमें सिर्फ पॉजिटिव साइकिल होने की वजह से हमने इसको नाम दिया था डीसी आउटपुट रिपल्स। क्या नाम दिया था? डीसी आउटपुट। इसमें ये जो पहाड़ जैसा साइकिल जैसा शेप बना इसी को हम लोग रिपल्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो आउटपुट है रेक्टिफायर का ये हमको हमेशा कैसा दिखाई देता है? डीसी दिखाई देता है। मतलब सिर्फ इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल दिखाई देती है, निगेटिव हाफ साइकिल इसमें मिसिंग होती है। ओके, तो इसमें निगेटिव हाफ साइकिल हमको दिखाई नहीं देती। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें करंट जो है वो कोई भी एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, यूनिडायरेक्शनल करंट होता है। ओके, कोई भी एक डायरेक्शन मतलब या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, दो में से एक टाइप का करंट होगा, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, दो में से एक टाइप का करंट हमको यहाँ पे देखने मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमको सेकेंड पॉइंट में देखना है कि द वैल्यू ऑफ डीसी डायरेक्ट करंट, डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट, इसमें कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। चेंज होने का मतलब समझना बेटा, चेंज होने का मतलब इसमें कंटिन्यूअसली डीसी करंट की वैल्यू जो है वो कम ज्यादा हो रही है। जैसे कि तुम देखो ये ग्राफ में, यहाँ वैल्यू इसकी बढ़ रही फिर कम हो रही, फिर बढ़ रही फिर कम हो रही, फिर बढ़ रही है फिर कम हो रही, फिर बढ़ रही, ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब बढ़ रही, नीचे की तरफ आ रहा है मतलब कम हो रही। यानी डीसी की वैल्यू प्लस हाफ साइकिल की वैल्यू भी जो है वो इसमें लगातार कम ज्यादा हो रही है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। यही जो प्लस हाफ साइकिल है इसको हमने क्या नाम दिया? रिपल्स। तो ये रिपल को रिमूव करने के लिए हम लोग फिल्टर सर्किट लगाते हैं। ये रिपल्स को हटाने के लिए, रिपल्स हटेगा तो देखो क्या होगा, ये करंट जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ऐसे करंट को हम लोग स्टेडी करंट बोलते हैं। स्टेडी करंट मतलब लगातार आने वाला करंट, मतलब बिना कोई रिपल्स के आने वाला करंट, करंट विदाउट द रिपल्स। तो इससे क्या होता है, जो हमारा आउटपुट करंट है फिल्टर लगाने से वो स्टेडी हो जाता है। मतलब यहाँ पर हमारा जो करंट है वो एक ही लाइन में आ जाता है, मतलब एक वैल्यू आ जाती है करंट की, वो कम ज्यादा नहीं होता। ओके, एक ही करंट की वैल्यू आती है, इसको बोलते हैं स्टेडी करंट। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल होता है? फिल्टर की वजह से। फिल्टर में हम क्या करते हैं बेटा, ये जो हमारा रेक्टिफायर का सर्किट था पूरा, जिसमें हमने प्राइमरी कॉइल ली थी, सेकेंडरी कॉइल ली थी और डायोड्स वगैरह फिट किए थे, ठीक, ये वाला जो हमारा सर्किट था इसमें हम लोग पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा देते हैं। ये जो इसके दो टर्मिनल्स थे इसके बीच में क्या लगा देते हैं? कैपेसिटर लगा देते हैं। देखो यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस था अगर आपको याद हो तो लास्ट में, और उसके पहले क्या लगा देते हैं? कैपेसिटर। ये कैपेसिटर का काम होता है ये जो रिपल्स है इनको हटाकर, ये रिपल्स को रिमूव करके एक स्टेडी फ्लो लाना, एक कांस्टेंट करंट लाना। ठीक है, एक कांस्टेंट डीसी आउटपुट लाना, डायरेक्ट करंट का आउटपुट, आउटपुट है ना, यहाँ पे हमको आउटपुट मिलता था, आउटपुट प्रोड्यूस करना, ये फिल्टर का काम होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज फिल्टर सर्किट, तो व्हाट विल यू राइट? ये इट इज अ कैपेसिटर कनेक्टेड टू आउटपुट। ये जो हमारा आउटपुट सर्किट है यहाँ पर क्या कनेक्ट कर देते हैं? कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं टू द टर्मिनल्स ऑफ द रेक्टिफायर। मतलब ये रेक्टिफायर के जो टर्मिनल वायर्स होते हैं इसमें ये कैपेसिटर हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ। इसका काम क्या होता है? एसी कंपोनेंट को रिमूव करना, मतलब रिपल्स को रिमूव करना, मतलब ये हाफ साइकिल्स को रिमूव करना, और ओनली डीसी कंपोनेंट को अलाउ करना आउटपुट में। ये जो आउटपुट है यहाँ पे सिर्फ कौन सा कंपोनेंट अलाउड करना है? डीसी वाला करंट आउटपुट अलाउड करना है। ये देखो ये डीसी वाला है, एसी वाला कैसा दिखाई पड़ता है? इस तरीके से, उसमें पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, उसको क्या बोलते हैं? एसी। मगर डीसी में आपको सिर्फ कौन सा कंपोनेंट मिलेगा? पॉजिटिव कंपोनेंट मिलेगा। नेगेटिव कंपोनेंट क्या है? नेगेटिव रिपल क्या है? मिसिंग है। किसमें? डीसी में, करेक्ट। इसलिए इसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम किसका? रेक्टिफायर का। मगर ये डीसी में से रिपल हटाने का काम किसका है? रिपल मतलब ये कम ज्यादा हटाने का काम है फिल्टर का। तो फिल्टर करंट को कांस्टेंट कर देता है, आउटपुट को जो है कांस्टेंट कर देता है। ये सिर्फ डीसी कंपोनेंट को अलाउड करता है, मतलब डीसी करंट को स्टेडी बना देता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसके बाद आएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फोटोडायोड क्या होता है, व्हाट इज एक्चुअली फोटोडायोड। तो हमको यहाँ पे देखना है व्हाट इज फोटोडायोड। तो फोटोडायोड क्या होता है बेटा, ये एक स्पेशल टाइप का पीएन जंक्शन डायोड है। हमने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा हुआ है इनिशियल लेक्चर में। उसमें हम लोग क्या करते थे, एक जर्मेनियम का सिलिकॉन लेते थे, उसका एक तरफ ट्राइवेलेंट डोपिंग से डोप कर देते थे और एक बार पेंटावेलेंट से डोप कर देते थे। तो एक तरफ बनता था पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक तरफ बनता था एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसी को हमने सिंबॉलिकली ऐसा बताया था, करेक्ट। ये वाला साइड पी साइड होता है, ये वाला साइड एन साइड होता है। इसी को हमने नाम दिया था पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें से बीच वाली लाइन क्या है, पीएन का जंक्शन, करेक्ट। तो ये एक स्पेशल पर्पस वाला, स्पेशल टाइप वाला पीएन जंक्शन डायोड होता है। ये कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब इसके ऊपर जितनी भी लाइट गिरती है, सनलाइट बोल दो या कोई भी स्पेशल टाइप की लाइट जब इसके ऊपर गिरती है तो ये उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, करंट में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इस टाइप के डायोड को हमने नाम दिया है फोटो डायोड, या इसको हम फोटो डिटेक्टर भी बोल सकते हैं या फोटो सेंसर भी बोल सकते हैं। फोटो मतलब लाइट, लाइट को डिटेक्ट करने वाला डिटेक्टर। फोटो मतलब लाइट, लाइट को सेंस करने वाला सेंसर, ठीक। तो फोटो डायोड के अलग अलग नाम है, पेपर में इन नाम से भी आ सकता है क्वेश्चन। तो हमको यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि हमको सबसे पहले लेबल डायग्राम बनाना है, जो कि स्ट्रक्चर बता रहा हो किसका, फोटो डायोड का, यानी फोटो डायोड दिखता कैसे। तो ये वो एक स्कीमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ फोटो डायोड, और आपको एज इट इज बनाना है बिना कलर के, सिर्फ इसमें बाउंड्रीज बनाना। तो सबसे पहले आप लोग क्या लोगे, एक बेस लोगे इस सेल का, ठीक है, ये इस सेल का एक बेस है। इसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, जो एक जर्मेनियम का सिलिकॉन लेते हैं और उसको पेंटावेलेंट डोपिंग से डोप कर देते हैं, जिससे यहाँ पे कौन सा रीजन बनता है, एन रीजन, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। फिर इसमें एक पतली लेयर होती है जिसको हमने ब्लैक कलर ग्रे कलर से दिखाया, वो है पीएन जंक्शन। वो क्या है हमारा, पीएन जंक्शन। तो यहाँ पर ये पीएन जंक्शन है, तो ऑब्वियसली नीचे एन है तो ऊपर क्या होगा, पी होगा। यानी यहाँ पे ट्राइवेलेंट डोपिंग करे, कौन सी डोपिंग करे होंगे, ट्राइवेलेंट। ये वाली जगह में पी रीजन में ट्राइवेलेंट डोपिंग की, करेक्ट। और एन रीजन में कौन सी डोपिंग करते बेटा, पेंटावेलेंट डोपिंग। ये जो पिंक कलर से है, रेड कलर से, वो पेंटावेलेंट डोपिंग वाला एन रीजन है, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक मास्क लगाते हैं और उसकी सिलिकॉन नाइट्राइड से, यानी ये जो ब्लैक कलर है उससे कोटिंग कर देते हैं सिलिकॉन नाइट्राइड से। तो ये हमारा बन जाता है फोटो डायोड, ठीक है। ये फोटो डायोड की स्कीमेटिक डायग्राम है, और यहाँ पर ये जो एरोस दिखाई दिए, ये सनलाइट को फॉल होने का पाथ दिखाया हुआ है, ओके। तो ये डायग्राम है हमारे पास, जिसमें हमने डिफ्यूजन मास्क ऑफ SiO2 बताया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन मास्क है, और यहाँ पर सिलिकॉन नाइट्राइड की कोटिंग की हुई है सेफ्टी के लिए, और यहाँ पे लाइट को जंक्शन पे फॉल होने देने के लिए स्पेस है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है फोटो डायोड का। ये आपको डायग्राम एज इट इज लर्न कर लेनी है, इसका डिस्क्रिप्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसका डिस्क्रिप्शन हम अगली स्लाइड में देखते हैं एज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि प्रिंसिपल, यानी कि वर्किंग वर्किंग ऑफ ऑपरेशन, मतलब ये हमारा फोटो डायोड कैसे काम करता है, क्या इसकी वर्किंग है, कैसा इसका ऑपरेशन होता है, कैसे इसमें चीजें काम करती है, वो हमको बताना है, ओके। तो सबसे पहले मैंने बताया कि ये स्पेशल पर्पस का पीएन जंक्शन डायोड होता है, करेक्ट। यानी कुछ स्पेशल पर्पस से हम लोग ये डायोड का यूज करते हैं। इस डायोड के सिंबल में ध्यान से हम लाइट को जो है वो पीएन जंक्शन के ऊपर गिरते हुए फॉल होते हुए दिखाते हैं, ठीक है। ये पीएन जंक्शन डायोड का, फोटो डायोड का सिंबल है, जिसमें हम लाइट को फॉल होते हुए दिखाते हैं, किसके ऊपर, पीएन जंक्शन के ऊपर। और ये जो सिंबल मैंने बनाया ये डायोड का सिंबल है, करेक्ट। और ये उसके ऊपर क्या फॉल हो रही है, लाइट फॉल हो रही है ना, जिससे यहाँ पे करंट प्रोड्यूस। इट इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस मोड। कौन से मोड में इसको ऑपरेट किया है हमने, रिवर्स बायस मोड में। मतलब इसका जो पी साइड है, जो इसका पी साइड है वो किसको कनेक्ट किया, पी साइड, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जो इसका एन साइड है डायोड का, वो किसको कनेक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल। तो ऐसे मोड को हम लोग कौन सा मोड बोलते हैं, रिवर्स बायस मोड, करेक्ट। इसमें ना जो पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट डोपिंग की जाती है, बहुत हाईली डोप किया जाता है, बहुत जबरदस्त डोपिंग की जाती है, मतलब इम्प्योरिटी बहुत मात्रा में, बहुमात्रा में, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलाई जाती है। क्यों करा जाता है ऐसा,
इट इज डन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं, वो होल्स को हम लोग बोलते हैं चार्ज कैरियर। उनकी संख्या बढ़ाने के लिए, उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर हाईली डोप करते हैं, और वही चार्ज कैरियर फिर हमको कंडक्शन में हेल्प करते, कंडक्ट करते, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में, करंट को फ्लो करने में मदद करते हैं। तो ये जो चार्ज कैरियर की कॉन्सेंट्रेशन है, चार्ज कैरियर्स की संख्या बढ़ाने के लिए, ताकि वो कंडक्शन में और हेल्प करे और कंडक्शन और बढ़ जाए, इसके लिए हम लोग इसको हाईली डोप करते हैं। ठीक है। क्या होता है जब हम रिवर्स बायस में रखते हैं बेटा, तो उसमें शुरुआत में हम जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट कुछ खास बढ़ता नहीं। मतलब 1 वोल्ट रखो, 2 वोल्ट रखो, 3 वोल्ट रखो, है ना, करंट में कुछ ऐसा यहाँ पे कुछ करंट ही नहीं दिखता, क्योंकि तुमको पता है रिवर्स बायस में डायोड कभी भी कंडक्ट नहीं करता। याद है प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, रिवर्स बायस में डायोड काम नहीं करता। तो यहाँ तो हम रिवर्स बायस ही कर रहे हैं, तो छोटे छोटे वोल्टेज में ना ये काम करता भी नहीं वैसे। तो जो इस समय ना एकदम हल्का फुल्का सा करंट फ्लो होता है जंक्शन में, जो चार्ज रहते हैं पीएन जंक्शन में, डिप्लीशन लेयर में, उसमें जो हल्के से चार्ज होते हैं, उसके वजह से हल्का सा करंट फ्लो होता है। उस हल्के से करंट को हम लोग बोलते हैं डार्क करंट। डार्क करंट एक्चुअली ना डजंट इंक्रीज इवन इफ द रिवर्स बायस वोल्टेज इज इंक्रीज। मतलब 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट तक भी अगर हम उसको इंक्रीज करते हैं, ये बैटरी के वोल्टेज को, ये जो बैटरी लगाई हमने, रिवर्स बायस वोल्टेज लगाया है हमने, इसको बढ़ा भी दोगे, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 50 वोल्ट, 10 वोल्ट कर भी दोगे, तो भी इसमें डार्क करंट में, यानी जो हल्का सा करंट फ्लो होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होते। इसमें देखो आप, इस वाले सर्किट में ना करंट फ्लो होता है, रिवर्स करंट, है ना, और वो करंट तो बहुत ही नहीं के बराबर फ्लो होता है, क्योंकि तुमको पता है डायोड करंट को फ्लो होने नहीं देता। कौन से मोड में? रिवर्स बायस मोड में, करेक्ट। मगर यहाँ पर क्या है, हल्का सा करंट फ्लो होता है, डार्क करंट, है ना। तो रिवर्स बायस में करंट फ्लो होता है विदाउट लाइट फॉलिंग ऑन पीएन जंक्शन, बिना कोई लाइट के फॉलिंग के इसमें हल्का सा करंट फ्लो होता है। इस करंट को हमने नाम दिया है डार्क करंट। और डार्क करंट जो है वो कभी भी इंक्रीज नहीं होता अगर रिवर्स बायस वोल्टेज को हम लोग बढ़ा भी दे, इस बैटरी को लगा के इसका बड़ा बड़ा वोल्टेज भी लगा दे, तो भी इसके करंट में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता। जब भी कभी इस पीएन जंक्शन के ऊपर लाइट ऐसे फॉल होती है कोई सोर्स से आके, तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होते हैं। थोड़ा सा ही समझना पड़ेगा आपको, देखो इसके लिए पुराना ध्यान करना पड़ेगा आपको। हमने पढ़ा था पीएन जंक्शन के आजू बाजू होती है डिप्लीशन लेयर, करेक्ट। और ये डिप्लीशन लेयर में कौन होते हैं? चार्जेस। जैसे कि पी साइड में माइनस चार्ज होते हैं डिप्लीशन लेयर के अंदर, और एन साइड में प्लस चार्ज होते हैं, उल्टा होता है। पी में रहने क्या चाहिए? होल्स, मगर रहेंगे क्या जंक्शन डिप्लीशन लेयर में? माइनस चार्ज। एन टाइप में रहते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, मगर पी जंक्शन में डिप्लीशन लेयर में क्या रहने रहेंगे? होल्स, करेक्ट, उल्टे रहते हैं। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से निकल जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं, और वो पीछे क्या छोड़ देते हैं? होल्स को। तो यहाँ पर ये डिप्लीशन लेयर में ना इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं और होल अलग हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन होल के पेयर जनरेट हो जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन अब खाली हो गए, खुल गए, होल भी खुल गए, फ्री हो गए। खुल गए मतलब फ्री हो गए। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस जंग डिप्लीशन लेयर से फ्री हो गए और होल्स भी डिप्लीशन लेयर से फ्री हो गए, तो ये कंडक्ट करने लगेंगे। और कंडक्ट करेंगे तो कौन सा मोड चल रहा है भाई? रिवर्स मोड चल रहा है, रिवर्स बायस चल रहा है। तो रिवर्स बायस में भी ये करंट फ्लो करना ऐसे चालू कर देते। कैसे चालू किया इन्होंने? जब इनके ऊपर लाइट गिरी तब। जब इनके ऊपर लाइट गिरती ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, होल को एनर्जी मिलती, और ये अपना पेयर बना लेते, मतलब फ्री हो जाते हैं वहां से डिप्लीशन लेयर से। और फ्री हो जाते हैं तो फिर हम इनको सेपरेट, हम नहीं करते, ये खुद ब खुद सेपरेट भी हो जाते, मतलब एक दूसरे से दूर चले जाते। कैसे चले जाते दूर? क्योंकि डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। क्या प्रोड्यूस हो जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझो, इलेक्ट्रॉन अलग हो गए, पॉजिटिव चार्ज यानी कि होल अलग हो गए, तो पॉजिटिव चार्ज अलग है, इलेक्ट्रिक चार्ज निगेटिव चार्ज अलग है। इलेक्ट्रॉन अलग है और होल अलग है, नेगेटिव चार्ज अलग है और पॉजिटिव चार्ज अलग है। तो जब ये दोनों अलग अलग हो जाते तो खुद ब खुद इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लग जाती, क्योंकि एक तरफ पूरे नेगेटिव चार्ज हो गए और एक तरफ पूरे पॉजिटिव होल्स हो गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती पॉजिटिव टू नेगेटिव, जिसकी वजह से खुद ब खुद जो है डिप्लीशन लेयर से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है।
और ये सेपरेट हो जाते हैं, तो इसकी वजह से एक करंट प्रोड्यूस होता है, रिवर्स बायस करंट। और ये बहुत तेजी से बढ़ता है ये करंट, रिवर्स बायस करंट, और मैक्सिमम हो जाता है बहुत जबरदस्त। यहाँ पे ऐसा रिवर्स बायस करंट धड़ 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 फ्लो होने लगता है, क्योंकि ये चार्जेस फ्री हो चुके हैं, क्योंकि ये चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अलग हो चुके हैं और सर्किट में दौड़ने लगे, और इसकी वजह से करंट बहुत जबरदस्त बढ़ चुका है, और इसी को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन करंट, मैक्सिमम करंट। रिवर्स बायस करंट जो है वो और इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब ये लाइट और इंटेंसिटी बढ़ा के लो, मतलब इसकी ब्राइटनेस और बढ़ा दो, और पावरफुल लाइट लो, और एनर्जी वाली लाइट लो, तो तुम्हारे को क्या मिलेगा, रिवर्स बायस करंट और बढ़ के मिलेगा। मतलब ये करंट और ज्यादा फास्ट बढ़ जाएगा, और जब ये करंट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो हमारा पर्पस है फोटो डायोड का वो पूरा हो जाएगा। कि हम इसमें चाहते थे कि लाइट की वजह से क्या है, करंट आए। कैसा करंट, रिवर्स बायस करंट, वो आ जाएगा। तो रिवर्स बायस करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, ब्राइटनेस के ऊपर, लाइट की पावर के ऊपर, लाइट की एनर्जी के ऊपर, इन शॉर्ट लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है जो जंक्शन पे फॉल होती है। तो ये आप लोगों को पॉज करके स्टार्टिंग में ये आंसर लिख लेना है, ठीक है। और इस फोटो डायोड की लास्ट देखेंगे हम लोग, आईवी कैरेक्टरिस्टिक। इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीआई या आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो डायोड। एंड अलग अलग इंटेंसिटी पे देखना है हमको। जैसे कि यहाँ पे हमको अलग अलग इंटेंसिटी वाली लाइट पड़ रही, I1, I2, I3, I4, तो तुम देख रहे होंगे। रिवर्स मतलब निगेटिव करंट दिख रहा है यहाँ पे, पहले 100 का था, फिर 200 का। ये वाला तो हम लोग बोल देंगे डार्क करंट है, मतलब कोई ऐसा खास इसमें इंक्रीमेंट नहीं है, क्योंकि इस समय लाइट ही नहीं पड़ रही थी। लाइट नहीं पड़ रही थी मतलब लाइट की इंटेंसिटी कितनी हो गई, 0। मगर इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ा रहे थे तुम देख रहे होंगे कि करंट बढ़ भी रहा है और सैचुरेट भी हो जा रहा है। मतलब कांस्टेंट करंट हो गया, मतलब मैक्सिमम करंट हो गया, जबरदस्त करंट हो रहा है, सैचुरेट हो जा रहा है करंट। ये कब हुआ, रिवर्स बायस वोल्टेज पे। यहाँ पर कौन सा, ये जो पॉजिटिव साइड है यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज है। पॉजिटिव वोल्टेज मतलब फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, हम इसके बारे में पढ़ ही नहीं रहे। हमको किसके बारे में पढ़ना है, रिवर्स बायस के, क्योंकि 16 ये जो फोटोवोल्टाइक सेल हमने बनाया, फोटो डायोड हमने बनाया, ये कौन से वोल्टेज पे काम करता है, निगेटिव पोटेंशियल पे। तो देखो ये वाला जो करंट है ये डार्क करंट है, क्योंकि ये बहुत ही कम, मतलब 0 के बराबर करंट। और यहाँ पे देखो करंट की वैल्यू क्या होती जा रही है, लगातार बढ़ते चले जा रही है ना, वो कांस्टेंट हो जा रहा है करंट बढ़ के। तो इस करंट को हम लोग बोलते हैं रिवर्स करंट। और ये बहुत वैल्यू में कम होता है, इसलिए माइनस माइक्रो एम्पियर। क्या है ये, माइक्रो एम्पियर में करंट है। माइनस का साइन क्या बता रहा, माइनस का साइन ये बता रहा है कि रिवर्स बायस करंट है, उल्टा करंट है, करेक्ट। तो ये है वी आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो डायोड। डन। इसके बाद हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ फोटो डायोड। तो एडवांटेजेस क्या है इसके, कि ये बहुत ही फास्ट काम करता है, एकदम क्विकली काम करता है। जैसी लाइट पीएन जंक्शन के ऊपर पड़ेगी, ये जो हमारा पीएन जंक्शन है, जैसी इसके ऊपर लाइट गिरेगी ये फटाफट अपना करंट फ्लो करना चालू कर देगा। रिवर्स करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यहाँ पे जो रिवर्स बायस करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लाइट की ब्राइटनेस के ऊपर, लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर। क्या एप्लीकेशन है फोटोडायोड के, चोरों को पकड़ने वाले अलार्म में इसका यूज होता है, बर्गलर अलार्म सिस्टम में इसका यूज होता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए हम लोग जो फाइबर ऑप्टिक्स यूज करते हैं, उसके लिए ये जो फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन है उसमें भी फोटो डायोड का यूज होता है। ओके, तो इस तरीके से फोटो डायोड कंप्लीट हुआ। इसके बाद के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके बेटा, तो ये यहाँ पर हम इसको ओवर करते हैं।